हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर टेंथ। तो चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड वैसे भी आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल। इथेनॉल को बच्चे कॉमनली अल्कोहल भी बुलाया जाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में शराब। ठीक है, इट इज़ यूज इन मेडिसिन। ये मेडिसिन बनाने के पर्पज़ में काम आता है। कैसी मेडिसिन? सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव कफ सिरप्स। तो इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इथेनॉल में। ओके, एंड क्यों ज़्यादातर ये मेडिसिन की में या कफ सिरप्स में इसलिए इस्तेमाल भी किया जाता है क्योंकि बच्चे इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। जितने भी पानी डालो, जितना भी कम ज़्यादा, ये उसके अंदर सॉल्युबलाइज कर जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि थोड़ा सा भी यदि हम इथेनॉल अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लें, हम प्योर इथेनॉल को, पता है, एब्सोल्यूट इथेनॉल भी अल्कोहल कहते हैं। अगर हम प्योर इथेनॉल, मतलब कुछ भी मिलावट नहीं है, पानी वानी नहीं मिला है, प्योर इथेनॉल को यदि हमारी बॉडी में हम कंज्यूम कर लें थोड़ी सी भी क्वांटिटी में, तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल। ओके, एंड वी शुड नो प्योर इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर शराब। तो दैट इज़ वाई दे से वी शुड नॉट ड्रिंक। ओके, अब कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहला रिएक्शन है अपना रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, सोडियम के साथ इथेनॉल कैसे रिएक्ट करता है? जब इथेनॉल को तुम सोडियम के साथ, यानी Na इज द सिंबल फॉर सोडियम, रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास क्या बन जाता है? सोडियम इथॉक्साइड, CH3CH2O माइनस Na प्लस। फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। ओके, एंड सेकेंड रिएक्शन है कि इट इज़ यूज टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे? एंड यू शुड रिमेंबर कि हमेशा 443 केल्विन पे ही ये रिएक्शन करा जाएगा एंड हीट किया जाएगा इथेनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। इथेनॉल से इथीन बन गया। ठीक है, यानी एक अल्कोहलिक जो ये हमारे पास कंपाउंड है, उससे हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने का ये टेक्निक है, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर इज 443 केल्विन। ओके, एंड साथ में पानी भी बनता है। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का मतलब पानी हटा देना उससे। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, पानी का मॉलिक्यूल हट जाएगा और आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? और इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। तो यही रिएक्शन आपको ढंग से अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पे। इथेनोइक एसिड को कॉमनली क्या बोला जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड यदि हम 5 से 8% सोल्यूशन बनाते हैं एसिटिक एसिड का पानी के अंदर, तो उसको विनेगर कहते हैं। विनेगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, राइट, किचन्स में। तो वही उसके अंदर एथेनोइक एसिड होता है, यानी कॉमन नेम क्या है एथेनोइक एसिड का? एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट ना प्योर इथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है, और ये काफ़ी कम है, इसीलिए ये ना जम जाता है विंटर्स में। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है, यानी इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। ठीक है, अब आज एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग इज कि ये एक वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। वीक एसिड हमने पढ़ा था, वीक एसिड क्या होता है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में, जो कि कम H+ आयंस देता है पानी के अंदर, तो इट इज़ कॉल्ड अ वीक एसिड। ओके, अब रिएक्शंस पढ़ते हैं। पहला है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल से करवाते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। ये एस्टर ना स्वीट स्मेलिंग, फ्रूटी स्मेल होती है इन एस्टर्स की। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई एस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। साथ में पानी भी बनता है। तो आपको प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। बात समझ में आई? अब यही एस्टर को जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास आ जाएगा सोप, दैट इज CH3COONA। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रेपरेशन। अब देखिए, अभी ये सोप का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ
सोप्स, ठीक है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ये कह सकते हो आप मोटे मोटे तौर पे, हालांकि एक्चुअल कॉम्पोजिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट CH3CO माइनस Na+, दिस इज सोप, ठीक है। एंड डेफिनेशन क्या है सोप की? सोप आर सोप मतलब वही जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं। दे इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सोडियम और पोटेशियम का अगर यदि आयन आ जाए। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज आप ध्यान से देखो, CH3COOH, ये COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। H की जगह अगर Na आ गया तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन में सोडियम और पोटेशियम आ गए, तो वो सोप बन जाता है। बात समझ में आई? सो इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। सेपोनिफिकेशन का मतलब क्या है? एस्टर का रिएक्शन NaOH के साथ। अब सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ना है बेस के साथ। इथेनोइक एसिड जब एक बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो आप एग्जांपल के लिए, तो वो क्या प्रोडक्ट देगा? एक सॉल्ट बना देता है जिसका नाम है, केमिकल नेम है सोडियम इथेनोएट एंड कॉमन नेम है सोडियम एसिटेट, ठीक है। और इसका नाम है, सॉरी फॉर्मूला है CH3COONA, ठीक है, सोडियम इथेनोएट। तो देखो एक तरीके से इससे भी सोप बन सकता है और ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन से भी सोप बनता है। बात समझ में आई? साथ में पानी भी बनता है। अब थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, पानी मिलता है। एंड ये जो सॉल्ट बनता है ना, दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटेट। अगेन ये साबुन बनाने का एक और नई निंजा टेक्निक है। जैसे कि आप एथेनोइक एसिड को Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओ, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओ, तो आपके पास ये बन जाएगा CH3CO माइनस Na+, दैट इज सोडियम एसिटेट। और आप इसको क्या कह सकते हो? सोडियम इथेनोएट। बात समझ में आई? अब हम आते हैं बच्चे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पर। दैट इज ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और उसके बाद हम IUPAC पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। सोप कैसे काम करता है? आपके कपड़ों को कैसे साफ करता है? अब क्या होता है कि हमारे ऑब्वियसली कपड़ों पे गंद धूल मिट्टी जमी होती है। अब ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो धूल मिट्टी होती है ऑयली होती है नेचर में, ठीक है। एंड आपको पता है ऑयल तो पानी के अंदर डिजोल्व करता नहीं है ना, मिक्स नहीं होता, सोल्यूबलाइज नहीं करता है। अब सोप क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि मैंने कहा ऊपर भी बताया था, ठीक है। अब सोप के दो एंड्स होते हैं, एक होता है आयोनिक एंड, एक होता है नॉन आयोनिक एंड, ठीक है। तो अब ये जो आयोनिक एंड है ना, इट इंटरैक्ट्स विद वाटर, ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, जो आयोनिक एंड है, ठीक है। वाइल द कार्बन चेन इज कॉल्ड द नॉन आयोनिक एंड, इट इंटरैक्ट्स विद द ऑयल, जो कि आपके कपड़ों पर लगा है। ऑयल नहीं लगा, डर्ट तो लगी है ना, और डर्ट तो ऑयली इन नेचर होती है, तो उस वे में वो कह रहा है। तो अब ये जो सोप मॉलिक्यूल्स एक तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसल कहते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज टुवर्ड्स द ऑयल। कौन सा एंड ऑयल की तरफ होता है? नॉन आयनिक एंड, ठीक है। एंड आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड अवे फ्रॉम द ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। एंड दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। मिसल्स को हम इमल्शन इन वाटर का नाम भी दे सकते हैं। अब ये जो सोप मिसल्स बन गए ना, इट हेल्प्स टू पुल द dirt out of your cloth in the water, and in this way the clothes can get clean, and this way washing happens. This is the cleaning nature. अब ध्यान से देखो, डायग्राम आपको बनाना हो सकता आ जाए। इसके अंदर ऐसा एक कार्बन, ये जो आप देख रहे हो ना जिगजैग पैटर्न, दिस इज कार्बन चेन CH3COO, और यहाँ पे ये Na+ इज, ये बेसिकली पूरा क्या है? CH3COONA है ना, सोडियम एसिटेट या सोडियम इथॉक्साइड। उसमें कार्बन चेन हो गई CH3COO-, और ये Na+ आयनिक एंड हो गया। तो अब ये आयनिक एंड इज अवे फ्रॉम द ऑयल ड्रॉपलेट, दिस इज द ऑयल, और यू कैन से डर्ट दैट इज अटैच टू योर क्लोथ्स। और ये जो कार्बन चेन है ये इसके साथ अटैच है, तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसल, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कम क्या होता है बच्चे? इट इज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि आपके हाथों में लगा रह जाता है डिस्पाइट द फैक्ट कि तुमने हाथ धो लिए हैं। इट्स काइंड ऑफ अ फोम, ठीक है, और ये ईजी नहीं होता रिमूव करने में। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप। जब हमारा सोप पानी के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करता है, तब स्कम बन जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू विच कॉजेज एक्चुअली द हार्डनेस ऑफ वाटर।
ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं ना जो पानी के अंदर होते हैं, दे मेक द वाटर हार्ड, एंड हार्ड वाटर के साथ जब सोप रिएक्ट करता है तब क्या बन जाता है, स्कम बन जाता है, ठीक है. सो यू हैव टू यूज़ अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, राइट. सो दिस इज द थिंग. दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं. डिटर्जेंट एज क्लिनजिंग एजेंट्स, ठीक है. अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस. बात समझ में आई? तो ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है. सोडियम सॉल्ट्स होते हैं किसके? या तो सल्फोनिक एसिड के, या तो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ये किसके साथ? क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के साथ, ठीक है. बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. द चार्ज्ड एंड का मतलब आयनिक एंड. इट डज नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर. तो वही है, आप सोप को हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो स्कम बन जाएगा, लेकिन अगर डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब किसी भी प्रकार का ये इनसॉल्युबल फोम नहीं बनता है. दस detergents are effective in hard water. That is the conclusion, right? That is why detergents are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes. क्योंकि ये हार्ड सॉफ्ट के साथ तो सॉफ्ट वाटर के साथ तो करेगा ही करेगा, हार्ड वाटर के साथ भी अच्छे इफेक्टिव होता है क्लीन करने में डिटर्जेंट, ठीक है. अब ये सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर आर दोज द वाटर विच डज नॉट कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस. हार्ड वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं. तो बात समझ में आई? विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर. लेकिन आयुपैक पढ़ा है, एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आयुपैक पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना. बेसिक ही पूछा जाता है बोर्ड्स में, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता. सो विल कवर एवरीथिंग, ठीक है. सो या तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स.